नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। जी हाँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा था औपचारिक पत्र। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। अब ये अनौपचारिक पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र वो होता है जो घरेलू पत्र होता है। जी हाँ, जैसे कि हम किसी मित्रों को पत्र भेजते हैं, रिश्तेदार को पत्र भेजते हैं या किसी संबंधी को पत्र भेजते हैं, ये होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के जैसे इसमें नियमावली कुछ नहीं रहती है, जैसे कि प्रति, सेवा में या विषय, महोदय, भौदीय आदि शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि इस अनौपचारिक पत्र में जिसे हम पत्र लिखते हैं उनका और हमारा निजी संबंध होता है, जान पहचान होती है, इसलिए ये औपचारिक बातें नहीं होती है। ठीक है, तो किस प्रकार इसका प्रारूप है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा 2018-19 में ये इस प्रकार का पत्र आने वाला है कि ईमेल प्रारूप जैसा पत्र हमें लिखना है। जैसे हम ईमेल भेजते हैं उसी प्रकार पत्र लेखन में ईमेल के जैसा प्रारूप हमें लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है, कैसे करना है, ये देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले ये प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगर हमें प्रश्न पत्र में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम किस प्रकार ये पत्र लिखते हैं ये देखने वाले हैं। उमा/उमेश शर्मा अल्पविराम 55 वेदिका निवास हनुमान नगर सांगली से अपने मित्र भारत भारती पटेल 10 गांधी मार्ग कामगार वसाहत मुंबई को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजती है। अब देखो कि जो छात्र इतना नहीं जानते कि कौन पत्र लिख रहा है, किसे लिख रहा है, तो उनके लिए मैं ये आसान यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो छात्रों, जो से होता है, से के पहले जो पता आता है वो लिखने वाले का पता होता है। जैसे कि उमा/उमेश शर्मा मतलब छात्र लिखेगा उमेश और छात्रा लिखेगी उमा। ठीक है, उमा शर्मा ये उसका पता है। 55 वेदिका निवास हनुमान नगर सांगली से, मतलब ये पत्र जो है ये सांगली से लिखा जा रहा है। और कौन लिख रहा है? उमा या उमेश शर्मा लिख रहा है। ठीक है, तो से के पहले जो पता होता है ये लिखने वाले का पता होता है, और से के बाद और को के पहले जो पता होता है उसे पत्र लिखा जाता है। जैसे कि सांगली से अपने मित्र भारत/भारती पटेल 10 गांधी मार्ग कामगार वसाहत मुंबई को, मतलब ये पत्र मुंबई को लिखा जा रहा है और भारत या भारती पटेल को लिखा जा रहा है। यहाँ ऑब्लिक का मतलब भारत या भारती ये होता है, इनमें से एक लेना है। तो मुंबई को पत्र भेजा जा रहा है और को के बाद का जो भी, मतलब को के बाद में जो भी वाक्य रहता है वो होता है उस पत्र का विषय। मतलब क्यों पत्र लिखा जाता है? जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना है, इसलिए ये पत्र लिखा जा रहा है। वास्तविक रूप से पत्र में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ तक, क्यों। तो देखते हैं इस प्रश्न पर गौर करके हुए किस प्रकार ये पत्र लिखना है। तो प्रारूप इस प्रकार है। देखो कि पहले हमें दिनांक डालनी है। दिनांक 7 अगस्त। यहाँ 7 अंक अंग्रेजी में लिखा है तो भी चलता है। 7 अगस्त अल्पविराम जरूर करना है 2018। यहाँ एक पंक्ति खाली छोड़ देनी है, प्रिय मित्र भारत। अब देखो कि ये मित्र होने के कारण उसका मतलब उसका जो सरनेम है वो नहीं डालना है, केवल भारत यही लिखना है, क्योंकि वो हमारा निजी मित्र है। प्रिय मित्र भारत, सप्रेम नमस्ते, है ना। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मतलब
पत्र लिखते समय पहले हमें कुशल मंगल बातें करनी होती है, उसी प्रकार यहाँ लिखना है, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ कि तुम इस साल भी अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ मेरी कमी तुझे जरूर महसूस होगी, पर मैं क्या करूँ। तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ही मेरी बड़ी बहन की सगाई तय हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए हर्ष का दिन है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें स्वस्थ रखे तथा सुखद जीवन प्रदान करे। मम्मी पापा को सादर नमन। इस प्रकार यहाँ अंतिम पंक्ति में लिखना है, मम्मी पापा को सादर नमन, या हमसे भी अगर कोई छोटे होते हैं तो उन्हें आशीष देना है। इस प्रकार सारी बातें शायद आपके समझ में आई हो। अंतिम ये लिखना है, तुम्हारा प्रिय मित्र उमेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद उमेश शर्मा का पता लिखना है। तो इस प्रकार वो होगा 55 अल्पविराम वेदिका निवास अल्पविराम हनुमान नगर अल्पविराम सांगली पूर्ण विराम। ठीक है, मतलब जब तक गाँव नहीं आता है तब तक अल्पविराम देना है। और इसके बाद महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि अभी ये प्रारूप आया है, तो इस प्रकार यहाँ ईमेल आईडी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ईमेल आईडी हमने इस प्रकार लिखा है umeshsharma@gmail.com। मतलब जो भी नाम है वो नाम यहाँ लिखना है और @gmail.com करना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है छात्रों कि जो भी हम ईमेल आईडी डालते हैं या लिखते हैं तो उसमें सारे के सारे जो लेटर होते हैं ये स्मॉल होते हैं, यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका प्रारूप होगा। अब देखते हैं कि पूरे के पूरे दृष्टिक्षेप में इसी प्रकार हमें दिखाई देगा ये पत्र। ठीक है, मतलब क्या, दिनांक, एक पंक्ति छोड़नी है, प्रिय मित्र भारत नमस्ते, यहाँ पैराग्राफ करके यहाँ लिखना है, और इसके बाद अंतिम एक पैराग्राफ करके ये सब कुछ लिखना है। अंतिम पंक्तियों में मम्मी पापा को सादर नमन ऐसा लिखना है, या छोटा अगर हो तो उसे आशीष देना है, इस प्रकार यहाँ लिखना है। एक पंक्ति छोड़ देनी है, फिर तुम्हारा प्रिय मित्र उमेश शर्मा यहाँ लिखना है, एक पंक्ति छोड़ देनी है, और यहाँ अल्पविराम करके जब तक गाँव नहीं आता है तब तक अल्पविराम देना है, और बाद में यहाँ पूर्ण विराम करना है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रारूप हमारे सामने इस प्रकार दिखाई देता है। देखो छात्रों, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये रह गई थी कि अब लिफाफा बंद हो गया है। ठीक है, क्योंकि पत्र के अंदर ही हम ईमेल आईडी लिखते हैं, इसलिए अब ये जो लिफाफा हम अब तक करते आ रहे थे ये बंद हो गया है। कोई भी छात्र इस प्रकार लिफाफा न करे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अनौपचारिक पत्र आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।